आखिर अंशु क्यों कर रही है सपना के साथ? क्यों? क्या है इनके रिश्तों की सच्चाई? जो 1.5-2 महीना पहले अंशु ने गलती की थी, सपना अपने ही वीडियोस में सपना के खिलाफ बैड कमेंट्स को लाइक करके, आज फिर से अंशु ने वही काम किया अपने वीडियोस में। अपने सबसे बड़े दुश्मन जो कि सोशल मीडिया पे सपना की धज्जियां उड़ा के रख दिया है, उसी के कमेंट को सब अंशु ने लाइक किया। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का रिएक्शन वीडियो जो है मेरा सपना और अंशु के ऊपर है। गाइस, मैं आप लोगों को बताऊं कि इनके रिश्तों में जिन वजह से इतनी दरार आई, जिन वजह से इतनी नफरत बैठी, कि अंशु ने 1.5-2 महीना पहले देखा ही होगा आप लोगों ने कि किस तरीके से एक वीडियो बना करके हड़बड़ी में डालती है और बोलती है मैंने भाभी के लिए ऐसा नहीं किया था, मैंने उनके खिलाफ बैड कमेंट्स को अपने चैनल पे लाइक नहीं किया हुआ था। सॉरी गाइस, वो मेरा चैनल हैक हो गया था, वो किसी दूसरे ने हैक करके मेरे चैनल्स पे से वीडियोस को लाइक किया हुआ था। इस तरीके का वीडियोस डालती हैं अंशु। और उसके बाद सपना की तरफ से हालांकि कुछ भी नहीं आया था, लेकिन अंशु ने हड़बड़ाहट में आकर के ये वीडियो डाला और डालने के बाद बोली कि मेरे और भाभी के बीच के सारे रिश्ते ख़राब हो चुके हैं, भाभी मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रही है, भाभी नहीं ट्रस्ट करने के लिए तैयार है, भाभी को लगता है कि मैंने ही किया है। उस टाइम पे अंशु ने ये बोला कि मेरे चैनल को किसी ने हैक कर लिया है। फिर सपना ने हालांकि इस पर कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसको अपने रिश्तों को लेकर कोई विवाद नहीं करना था। वो नहीं चाहती थी कि उसका तमाशा हो उसके रिश्तों का लोग मजाक उड़ाए। जिस तरीके से उन्होंने अपना रिश्ता हमेशा एक भाभी और ननंद से बढ़ करके माँ और बेटी के रिश्ते के जैसा दिखाया है करके। तो गाइज़, उसके बीच में आज इतने समय बाद इनके बीच के रिश्ते कैसे रह गए किसी को नहीं पता। जबकि 2 दिन पहले सपना ने अपने लाइव वीडियो में नाम लिया था कि मेरे और अंशु के बीच में सब कुछ सही है हमारे रिश्ते, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पर अब अपने रिश्तों को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि अगर मैं वीडियोस बनाती हूँ तो लोग अंशु का नाम लेकर के मुझे पोक करते हैं, और अंशु अगर वीडियोस में मेरे लिए बनाती है तो लोग अंशु के वीडियोस में जाके मेरे लिए पोक करते हैं, अंशु के लिए करते हैं। इस तरीके की चीज़ें चलती है, इसलिए हम लोग सोशल मीडिया से दूर रखे हैं अपने रिश्तों को। लेकिन वहीं पे इंस्टाग्राम पे सीवी ने आज अंशु को इतना हर्ट किया, इतना तकलीफ़ दिया कि मतलब अंशु को झूठा, डायन, इसकी असलियत सामने ला करके रहूँगी, इसने कितने कर्म कांड किए थे ग्वालियर में, सब कुछ बोला जो नहीं बोलना चाहिए था, वो सब कुछ भी अपने वीडियोस में बोला अंशु के लिए और उसी सपना के लिए। और उसी सीवी के वीडियोस को अंशु ने लाइक दिया हुआ है। क्यों? अगर हमारी नज़र में वो चीज़ें आ सकती है तो ये चीज़ें सपना की नज़र में भी ना कहीं जाएगी ना। जिस तरीके से उस टाइम पे हमने देखा था कि अंशु के वीडियोस पे सपना के लिए बैड कमेंट्स को लाइक किया गया है, वहीं पे आज भी तो सपना को दिखेगा ना। सपना ने देख लिया था, हमने देखा, सपना ने भी देख लिया। इसी तरह से आज भी अगर सपना को दिखेगा तो सपना को कितनी तकलीफ़ होगी कि मतलब मेरे लिए जो भी कमेंट्स किए जाते हैं वो अंशु उसको हार्ट देती है, उसको लाइक करती है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इनके बीच के रिश्ते क्या हैं, क्योंकि सपना अपने वीडियोस में बोलती है कि मेरे और अंशु के बीच सब कुछ सही है, और वहीं अंशु जो कि सपना के जो दुश्मन है, जो सपना के लिए गलत कमेंट्स करते हैं, गंदे कमेंट्स करते हैं, सपना की अंशु की आईडी से उसको हार्ट दिया जाता है, उसको लाइक किया जाता है। तो मतलब इनके बीच के रिश्ते क्या हैं ना, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि किस तरीके का है। क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया पे अब एक दूसरे के लिए देख रहे होंगे बहुत दिनों से, जब कुछ ये सारी चीज़ें हुई कुछ भी नहीं बोला है। जबकि अंशु हमेशा से बोलती थी कि भाभी को मैं समझाती हूँ, मैं भाभी को क्यों अगर सोशल मीडिया पे रहनी है तो भाई करोड़ों लोग हैं, अगर ये लोग हमें देखते हैं, अगर हमारे लिए बैड कमेंट्स करते हैं, अगर हम सभी पे रिएक्ट करते जाएंगे तो इससे हमें ही तकलीफ़ होगी, हमें ही प्रॉब्लम होगी। जो कि अंशु की बातें कुछ हद तक बहुत सही भी थी, लोगों ने पसंद भी किया कि इतनी कम उम्र में इतनी छोटी सी लड़की इतनी मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को समझती है, हैंडल करती है बातों को। लेकिन जब अंशु इस तरीके से अंशु के वीडियोस में सपना के लिए बैड कमेंट्स को लाइक कर दिया गया था, जब लोगों ने अंशु को ट्रोल करना चालू किया, लोगों ने अंशु को सुनाना चालू किया करके, तो अंशु के ऊपर कहीं ना कहीं इसी कमेंट का असर हुआ था। समझ रहे हैं ना आप लोग। फिर अंशु
तुरंत वीडियो बना करके डालती है कि भाभी मैंने, और सपना से हैंडल नहीं करती है ऑफ कैमरे, क्योंकि सपना ने बोला था अपने वीडियोस में कि अंशु ने मुझे कुछ नहीं बोला, मुझे सिर्फ मेरी और अंशु की बातें ही हो रही थी, और फ़ोन कट करके सीधा वीडियो बना करके डाल देती है कि मैंने भाभी के लिए बैड कमेंट्स नहीं लाइक किया, और भाभी मेरे और भाभी के रिश्ते के बीच के सारे रिश्ते ख़राब हो चुके हैं, भाभी मेरे बारे में न जाने क्या क्या चीज़ें सोच रही है, इस तरीके की चीज़ें बना करके जो कि सोशल मीडिया पर डाल दी, जो कि सपना को बुरा ही लगा होगा कि मतलब मुझसे नहीं कह रही है, सीधा उसे सोशल मीडिया पे डाल दे रही है। हम चाहते तो इसे ऑफ कैमरा भी इन बातों को सुलझा सकते थे, लेकिन वही कमेंट से अंशु को फ़र्क पड़ा। जो अंशु सपना के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कहती है कि भाभी को क्यों फ़र्क पड़ता है, जब अंशु के लिए बैड कमेंट्स आए तो अंशु को फ़र्क पड़ा। तो कहते ना यार, किसी को कहना नहीं चाहिए कि कौन किस स्थिति से, किस सिचुएशन से, किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, क्योंकि जब तकलीफ़ में होता है, परेशानी में होता है ना इंसान, तो उसको छोटी छोटी सी बातें, वही छोटी छोटी सी कमेंट्स जो है चुभने लगती है, तकलीफ़ देने लगती है कि यार क्यों कर रहे हैं, इतना सब कुछ मैं अच्छा कर रही हूँ, मेरी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हूँ, उसके बाद भी लोग मुझे क्यों नफ़रत कर रहे हैं। तो मुझे भी जो कि देखा, मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। फिर भी मैंने कई कमेंट भी पढ़े थे, मतलब लोग उस टाइम पे भी कमेंट कर रहे थे, आज भी कमेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि अंशु का अकाउंट कोई और संभाल रहा हो, कोई और हो जो अंशु के अकाउंट से, आईडी से सपना के लिए बैड कमेंट्स को लाइक कर रहा हो, क्योंकि वो नहीं चाह रहा हो कि सपना और अंशु के बीच के रिश्ते ख़राब हो, वो इनके बीच में और प्रॉब्लम और गलतफहमियां लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए सब कुछ कर रहा हूँ। हो सकता है, मैं ये बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन अंशु इतनी अनमिच्योर नहीं है, वो इतनी समझदार तो है कि अगर अपने वीडियोस में अपने चैनल से, अपनी आईडी से लाइक किया हुआ देख ले तो उसको अनलाइक कर सकती है धीरे से, या घर में बोल सकती है लोगों को कि भाभी का मैं सपोर्ट नहीं करूँगी, नहीं रहूँगी उनके साथ, नहीं उनके लिए बोलूँगी। लेकिन इस तरीके की चीज़ें करके सोशल मीडिया पर आप लोग मेरा और उनका रिश्ता लोगों की नज़रों में मत ख़राब करो। चलो हम आप मेरे पेरेंट्स हो, मैं आपको समझ के लूँगी, मैं आपके साथ रहूँगी, आप लोग जो करेंगे मैं वही, जो कहेंगे मैं वही करूँगी, समझ रहे हैं ना। लेकिन सोशल मीडिया पे रिश्तों को मत ख़राब करिए ना, लोगों की नज़रों में मत गिराइए हमें, क्योंकि यहाँ पे अंशु की ही छवि खराब हो रही है। इस तरीके से अंशु चाहे तो अपने घर वालों को समझा सकती है, और घर वाले समझ के भी लेंगे। इससे तो मेरी ही बेटी की छवि खराब हो रही है, लोग मेरी ही बेटी को गाली दे रहे हैं। सपना और अंशु के रिश्ते खराब करने के चक्कर में लोग तो मेरी ही बेटी को गाली दे रहे हैं। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ये इतना चीज़ें बहुत उलझी से लग रही है, जो 1.5-2 महीना पहले हुई थी, जिन चीज़ों पे इतना विवाद हुआ था। सपना ने भी आकर के बोला कि जिसको जो समझना है, अगर मेरा नाम ख़राब करना है तो वो इंसान मेरा नाम ख़राब कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इस टॉपिक पे अब नहीं बोलूँगी, क्योंकि सपना को पता था कि सपना जितना ज़्यादा बोलेगी लोग और उस पर पोक करेंगे और कमेंट्स करेंगे, अंशु के साइड वाले अंशु को करेंगे, सपना के लिए सपना को लिए करेंगे, और हमारे रिश्ते में जो चीज़ें हैं वो तो हमें पता ही है, बाकी लोगों की वजह से हमारे रिश्ते ज़रूर ख़राब होंगे। और जितनी चीज़ें मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर अंशु वीडियो बनाएगी, अंशु बनाएगी, फिर मैं बनाऊंगी, तो वो बातें और ज़्यादा बढ़ेगी। मैच्योरिटी से सपना ने यहाँ पे हैंडल कर दिया, उसी वक्त उस बात को ख़त्म कर दिया। लेकिन आज फिर से जब देखेगी कि अंशु के अकाउंट से लाइक किया गया है सपना के लिए गंदे कमेंट्स को, या अंशु के अकाउंट से उसी दुश्मन की वीडियोस को लाइक किया गया हुआ है, जिसने आज सोशल मीडिया पे 4-5 दिन से इतना हड़कंप मचा के रख दिया है, जिसने इतना भूकंप ला दिया है, जिसकी वजह से सपना को कितनी चीज़ें, ग्वालियर से आना पड़ा, न जाने कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ी। कोई उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो क्या है ये सारी चीज़ें। आज सपना देखेगी तो फिर सपना को बुरा लगेगा ना। तो अंशु, मैं तुम्हें यही बोलूँगी यार कि देखो, इतने सारे लोग तो इतने सारे पीछे पड़े ही हैं, अब तुम मत करो यार। अगर तुम्हारे अकाउंट से कोई कर भी रहा है ना तुम्हारे घर में, तो उसको मैच्योरिटी से हैंडल करो, उसको बोलो कि ना करे, क्योंकि सोशल मीडिया पे सपना इससे गलत नहीं दिखेगी, इससे तुम दिख रही हो। और अगर कोई और कर रहा है तो वो इंसान तुम लोगों को गलत दिखाने के, तुम लोगों के गलत बीच में गलतफहमियां बिगाड़ने के चक्कर में, गलतफहमियां बढ़ाने के चक्कर में सोशल मीडिया पे तुम लोगों को नज़रों में गिरा दे रहा है अंशु, खास करके तुम्हें। तो गाइस, मैं सही कह रही हूँ कि गलत कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।
और आज मैंने देखा ना, मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। मैंने सोचा मैं ये रिएक्शन देती हूँ, आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों को ये जान करके कैसा लगा।